बाबूजी। हाँ बोल, क्या बात है? बाबूजी पैसे जरूरत थे। पैसे? कितने पैसे? यही कोई 10,000। 10,000 रुपए? 10,000 का क्या करेगा? बाबूजी काम था थोड़ा। तूने कभी कमाए हैं 10,000 रुपए? कभी फूटी कोड़ी मेरे हाथ पे तो रखी नहीं है और आ गया 10,000 रुपए मांगने। पहले कमाना सीख, उसके बाद मांगना। चल यहां से। 10,000 रुपये चाहिए। काम धाम तो कुछ है नहीं, पूरे दिन आवारागर्दी करता फिरता है। पैसे चाहिए तो बाबूजी के पास आ जाता है। अरे सुमित, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है यार, परेशान तो लग रहा है और बोल रहा है कि कुछ नहीं। बता क्या बात है? यार भाई एक चीज़ बताओ कि बाबूजी के पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं। पैसे की कमी है? नहीं। तब भी उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए? यार पैसे तो देने चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए वैसे तुझे? यही कोई 10,000। 10,000? 10,000 की कैसे जरूरत पड़ेगी तुझे? यार क्या बताऊँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो उसको गिफ्ट देना था, उसका बर्थडे आ रहा। ओ, गर्लफ्रेंड भी है भाई की? फिर तो कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, अभी तेरा भाई है ना, अभी इंतजाम करते हैं कुछ। चल तू मेरे साथ। सुन, तू यहाँ बैठ, मैं भी आता हूँ। ठीक है भाई। अरे सोहन, ओ बेटा सोहन। हाँ बाबूजी। अरे कहाँ है तू? प्रणाम बाबूजी। अरे अरे जीते रहो बेटा, प्रणाम। अरे बेटा सुन, तू वो फसल की दवाई के लिए पैसे मांग रहा था ना? हाँ बाबूजी। अच्छा अच्छा, ले ये ले, और जल्दी से फसल की दवाई ले आ और खेतों में लगा देना। अच्छा ये बता, इस बार फसल कैसी है? इस बार मेरी और बड़े भाई की मेहनत जरूर रंग लाएगी और हमारी फसल बहुत अच्छी होगी पिताजी। ठीक है बेटा, अब तू जल्दी से जा और ध्यान से काम करना खेत में। ठीक है पिताजी, मैं खेत जा रहा हूँ। ध्यान से करना। हाँ बाबूजी। बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती का एहसास हो गया। मैंने आपसे पैसे मांगे थे। मैं समझ गया हूँ कि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। आप भी मेरे को कहाँ से पैसे दोगे इतना? चल ठीक है बेटा, अच्छी बात है, तुझे अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। चल ठीक है, जा। क्या हुआ? क्या मांग रहा था ये? अरे कुछ नहीं, बस जो हुआ अच्छा हुआ। क्या कर दिया इसने? अरे इसकी जल्दी आंखें खुल गई, इसे जल्दी अकल आ गई, नहीं तो बहुत देर हो जाती। ऐसा क्या हो गया था? अरे भाग्यवान पैसे मांग रहा था। पैसे मांग रहा था तो फिर दे देते।
पूरे 10,000 रुपए मांग रहा था। 10,000 हाँ दिए तो नहीं? ना, ऐसे कैसे दे देता। ठीक किया, बालक बुद्धि है, पता नहीं क्या करेगा पैसों का। इतने पैसे चाहिए किस लिए उसे? अरे यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे 10,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई। काम धंधा कुछ करता नहीं है, पूरे दिन आवारागर्दी में घूमता रहता है। यार दोस्तों के साथ में जाके कहीं रंग रलिया मनाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा। अरे आजकल माहौल बहुत खराब है, बच्चों का पता नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है। अरे अमित, इधर आ। ये दबे पाँव कहाँ जा रहा है तू? हाँ माँ। क्या बात है, कहाँ जा रहा है तू? कहीं ना, यहीं जा रहा था। यहीं कहाँ? यहीं काम था कुछ। तो ऐसे डर डर के क्यों बोल रहा है? और ये बता, मैंने तेरे को अनाज दिया था पिसवाने के लिए, वो पिसवा लाया? अरे हाँ, वहीं तो जा रहा था मैं, नाच पिसवाने जा रहा हूँ। जा जल्दी ला। इन बच्चों का भी कुछ नहीं पता। मुझे इन बच्चों के लक्षण सही नहीं लगते। तो करें क्या अब? कितना काम रह गया? बादल देखो, मौसम खराब होने वाला है। हाँ बस 2 मिनट का काम रह गया है। अगर वो छोटे साथ होते तो आज जल्दी काम निपट जाता। अरे तो उनको छोड़, फिर रहोगे कहीं हांटते। तू भी जल्दी काम निपटा, मौसम वाकई में बहुत खराब हो रहा है। हो गया? हाँ भाई, काम तो हो गया। बहुत जोरों की भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी जोर की लग रही है। पता नहीं माँ ने रोटी बनाई होगी ना बनाई होगी। भैया, माँ के हाथ की रोटी कब तक खाएंगे? आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो? शादी तो तू भी कर सकता है, तू कर ले शादी। कैसी बात कर रहे हो भैया? बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई शादी कैसे कर सकता है? अरे बावले, वो सिर्फ बहनों में होता है। छोटी बहन बड़ी बहन के, बड़ी बहन की पहले कर दो, छोटी बहन की बाद में। समझ गया? मर्दों में नहीं होता। चल आजा। लाओ भैया, ये मुझे दे दो। ये ले 10,000 रुपए। और ये कैसे भाई? भाई 5 महीने रख लिए और 10 तेरे लिए। मैंने पूरे 15,000 रुपए पार करे थे। अरे भाई चल ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। चल भाई, ऐश कर तू। चलो अभी से तारा, मेरी बारी आई है। चलो उतरो उतरो। ये तो चीटिंग है, मेरी बारी है अभी। ये ऐसे भी होता? ये मेरी बारी है। अब तो तुम्हें बहुत देर हो गई है। भैया, अरे कहाँ चलती कुत्ती मिल रही है? भैया आज मैंने ना 4 आइसक्रीम खाई। 4 आइसक्रीम? हाँ। पगली, इतनी आइसक्रीम मत खाया कर, दांत गल के ना नीचे गिर पड़ेंगे। मैं 4 ही तो खाई थी। 4 खाई थी। चल, तुझे पैसे हम इसलिए देते तू आइसक्रीम खा। पगली, तेरे दांत टूट जाएंगे। 4 ही तो खाई थी भैया बस। चुप, 4 खाई थी। जी बहुत देर होगी, बच्चे अभी तक नहीं आए। अरे खेत पे गए हैं, आ जाएंगे। लो आ गए। बाबूजी। अरे अरे आ गई बेटा तू? बाबूजी प्रणाम। अरे प्रणाम बेटा। बाबूजी प्रणाम। अरे जीते रहो।
माँ बहुत जोर की भूख लग रही है, तो रोटी ले आ। अभी बना के लाई बेटे। हाँ बैठ बेटा। बैठ जाओ छोटे। बाबूजी एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। क्या अमित को आपने कुछ पैसे दिए थे? पैसे? मैंने तो उसे कोई पैसे नहीं दिए। फिर उसके पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने सारे पैसे? हाँ यही कोई 20-30 हज़ार रुपये हमने उसके पास में। 20-30 हज़ार रुपए? हाँ लेकिन बेटा मैंने तो उसे कोई पैसे नहीं दिए। तू 1 मिनट रुक। क्या बात है बाबूजी, बड़े परेशान से लग रहे हो? हाँ बेटा, वो पैसे तो मेरे ही हैं और उन्होंने मेरी जेब से ही चोरी की है। क्या उन्होंने चुराए हैं पैसे? हाँ बेटा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। चोरी? किसने चोरी की? अरे तेरे उन 2 सपूत ने चोरी की है, वो भी मेरे कुर्ते की जेब से। कितने निकाल लिए? पूरे 15,000 रुपये। 15,000? हे भगवान। अरे मैंने तुझे समझाया था ना कि इन पे नजर रखे कर। पर मुझे क्या पता था ये सब। अरे गलत संगत में बैठते हैं। अरे मेरे और भी तो 2 बेटे हैं, इन्हें देख कितनी मेहनत से काम करते हैं। इन्हें देखकर मेरी छाती चौड़ी होती है और वो तो नालायक है, उन्होंने मेरी नाक कटा के रख दी। ये क्या कर दिया अमित और सुमित ने? माँ आने दो, टांगे तोड़ूंगा उनकी आज। रहने दो सोहन, इसका फैसला माँ बाबूजी के ऊपर ही छोड़ दे, ठीक है? जैसा ही चाहेंगे वैसा होगा। लो बच्चों, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को देखती हूँ। समझा बाबूजी को? ठीक है। माँ, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी तो तूने चोरी करने से पहले भी मांगी थी ना, और आज फिर माफी मांग रहा है। इसका मतलब तू फिर से चोरी करेगा। अब रहने भी दो। अरे तू चुप कर, मैंने तुझसे कहा था ना इन्हें स्कूल से मत निकलवा। देख उसका नतीजा, एक ये है और ये एक कपूत है। तो आप इनको काम पे लगाते। बाबूजी, सुमित को पैसों की जरूरत थी, इस वजह से हमें सब कुछ करना पड़ा। बेटा तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम घर में ही डकैती डालोगे। दिल तो करता है कि तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल में सड़वा दूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि बदनामी तो हमारी होगी। मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो नाक कट जाएगी, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। तो बाबूजी ऐसे कब तक चलेगा? कब तक हम पैसे के लिए मोहताज रहेंगे? जब हमने आपसे पैसा मांगे तब तो आपने मना कर दिया कि कोई पैसा नहीं है, और अब जब चोरी हो गई तो पैसा कहां से आ गया? माँ रहने दो। तू चुप कर सोहन। काश ये थप्पड़ मैंने इन्हें बचपन में मारा होता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, आज तुम इसे मार रही हो, कल मुझे भी मारोगी। इससे तो अच्छा है तुम हमें हमारा हिस्सा दे दो। कौन सा हिस्सा? वही हिस्सा जो भाइयों को दे रखा है, एक एक खेत, उसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आधा हिस्सा चाहिए ना तो आधा खेत भी जोता करो, यूं ही हिस्सा नहीं मिलता। भाई आप तो चुप ही रहो, हम हिस्सा आपसे नहीं अपने माँ बाप से मांग रहे हैं। वाह वाह, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई बड़ा तुम्हें समझाने की बात करता है तुम उससे मुंहजोरी करते हो। हाँ, खो चुकी है हमारी आंखों की शर्म, अब तो हमें हिस्सा चाहिए। दो हिस्सा। भाई रहने दो। पिताजी, अब तो हम हिस्सा लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए
हमें पंचायत क्यों ना करनी पड़े। पंचायत? अरे तुम ये क्या बातें कर रहे हो? हम सब सही कह रहे हैं माँ, अब तो पंचायत हो गई रहेगी। बाबूजी, अब तो पंचायत होके रहेगी और हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे। हाँ बेटा हाँ, अब तो पंचायत जरूर होगी, क्योंकि औलाद जब बराबर की हो जाती है ना, तो वो हिस्से की हकदार हो जाती है। उसे ये हक हो जाता है कि वो माँ बाप की पगड़ी को पंचायत में उछाल सके, उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर सके। बाबूजी, पंचायत में जाने की क्या जरूरत है? प्रधान को ही घर में बुला लो, पंचायत यहीं हो जाएगी। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है। हिस्सा तो देना ही है जी, लेकिन ये बात गांव वालों के सामने गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूं कि जो मेरी जेब से 15,000 रुपए निकालकर उड़ा सकते हैं, अगर उनके हिस्से में लाखों रुपए आ गए तो वो क्या करेंगे? उसे भी बर्बाद कर देंगे। पर वैसे भी कुछ करते धरते तो है नहीं। अगर घर में बहू होती तो अलग बात थी। तो अब क्या करना है? जब औलाद बराबर की हो जाती है तो वो हकदार तो हो ही जाती है। सुखीराम जी, मैंने सारा मामला सुन लिया। हिस्सा तो देना ही पड़ता है माँ बाप को, औलाद को। आपके 4 बेटे हैं तो 4 हिस्से कर दो, सब बराबर बराबर हो जाएगा। मुस्तकीम माफ़ी चाहता हूँ प्रधान जी, हिस्से 4 नहीं 5 होंगे। 5 क्यों भाई? आप लोग 4 भाई हो। हाँ, आज इन दोनों की नीयत बदली है, कौन जाने कल हम दोनों की नीयत बदल जाए तो मामा और बाबूजी कहाँ जाएंगे। इसलिए 5 हिस्से होंगे। सही बेटा, बिल्कुल सही बोला तूने। वक्त का कोई पता नहीं होता। तुमने आज ये बात बोलकर अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ाई है। नहीं जी, 2 पेपर। अभी रुक जा, हिस्से तो अब 5 ही होंगे। हाँ भाई, अब तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? पंचायत बेशक गांव में ना हो रही हो, घर में हो रही है, लेकिन गांव का मुखिया मैं हूं और जो मैं फैसला कर दूंगा ना, वो पंचों को ही मान्य होगा। बोलो क्या चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे आप फैसला कर दीजिए। प्रधान जी, 2 पेपर। अरे ठहर जा मुनीम। लेकिन हिस्सा लेकर करोगे क्या? पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, जो बिजनेस करोगे, और खेती करना तुम दोनों को आता नहीं। अब खेती लेकर क्या उसे चाटोगे या खेती बेचकर उसे चाटोगे? हैं? अपने बड़े भाइयों को देखो कैसे घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी है, पूरा धंधा देखते हैं सारा। और तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम निकम्मे पढ़े ही नहीं। कुछ सीखो इनसे। प्रधान जी, लेक्चर तो दो मत, हमें हमारा हिस्सा दिलवाओ। देखो भाई सुखीराम, मेरा मानना तो यह है, जब बात हद से बढ़ जाए ना तो उसे खत्म कर देना ही भलाई है। इनका हिस्सा कर दो। जैसा आपका हुक्म प्रधान जी। प्रधान जी, 2 पेपर। हाँ ला दे पेपर। मैं तो पहले ही कह रहा था, ला पेपर। भाई सुखीराम जी, तुम्हारी प्रॉपर्टी की लिस्ट मेरे पास। तुम्हारे पास 3 खेत, 2 घेर हैं और 1 घर है, और जमा पूंजी लगभग 5 लाख रुपए। एक बड़े वाला खेत इसको दे दे, और एक के हिस्से में आएगा घर, और जो 2 छोटे खेत है वो इन दोनों भाइयों को दे दे। आपके हिस्से में घेर आएगा, और 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए दोनों बांट लेंगे भाई। फैसला ठीक है? जैसा आप मुझे समझो प्रधान जी। अब ठीक है, धन्यवाद। आज तो धन्यवाद कर रहे हो, एक दिन याद करोगे। प्रधान जी, आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं। ठीक है बेटा। लो सुखीराम जी, संभालो अपनी अमानत। आओ मुनीम। देख छोटे,
ये तेरे खेत के पेपर और ये मेरे घर के पेपर। पिताजी जरा साइन कर दीजिए। करो, कीजिए।